Next one is the fractional part of x. How to get fractional part? सर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस कर देंगे, इंटीजर को हटा देंगे, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हटा देंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट बच जाएगा। y is equal to f of x and it is denoted by like this, fractional part of x. This one is the x minus greatest integer of x. Suppose x is equal to 3.92, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 0.92. 0.92. If x is the 10, fractional part 0. if x is the minus 4.3, fractional part 0.7. yes, it is not 0.3. ठीक है, क्योंकि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना था? -5. -5, तो माइनस ऑफ -5 कर देंगे तो +5 हो जाएगा, you'll get 0.7. ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ऑलवेज x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x. इसका रेंज कितना होता है? कोई भी सर फ्रैक्शनल 0 to 1, बट 1 में ओपन रहे. इट्स बिलोंग्स टू 0 to 1, 1 पर ओपन रहेगा, 0 पर क्लोज. कोई भी फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन जो बोलते हैं, ओके, इट्स लाइज इन बिटवीन 0 to. इसका ग्राफ कैसे होगा देखते हैं. If x lies in between 0 to 1, if x lies in between 0 to 1, तो फ्रैक्शनल ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 0. तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होगा? सर x ही रहेगा. x minus greatest integer of x, which is x. If x lies in between 1 to 2, 1 पे क्लोज, 2 पे ओपन, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 1. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होगा? इसके जगह क्या आ जाएगा? 1 हो जाएगा ना, हाँ सर 1. तो x minus 1. In between 2 to 3, greatest integer 2. the fractional part of x, x minus 2. x minus 2. तो ग्राफिकली ये सब क्या है? सर स्ट्रेट लाइन, स्लोप Straight line. 45 है बट इंटरसेप्ट चेंज है. Okay, so these lines are parallel lines. हाँ सब सर. स्लोप सेम है ना, पैरेलल लाइंस. तो इसका जो ग्राफ हमें मिलेगा, तो इट द सेट ऑफ पैरेलल लाइंस मिलता है
जिसका स्लोप 45 मतलब 1 होता है, एंड ये आपका सेट ऑफ लाइंस मिलता है 2000 पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, और इसका रेंज 0 से लेके 1 तक होता है। देखते हैं इसका ग्राफ कैसे होता है। So this is the 1, 2, 3, -1, -2, -3, ये आपका। तो when x lies in between 0 to 1, when x lies in between 0 to 1, आपका y is equal to x हुआ, ग्राफ क्या मिला, y is equal to x, and y equal to x always क्या होता है, ओरिजिन से पास कर। and 45 डिग्री हाँ एंगल सर। करता है, so you get straight line ऐसे आपको स्ट्रेट लाइन मिलता है, बट ये 1 पर क्लोज ओपन रहेगा, है ना, 1 पर ये ओपन होगा, क्लोज नहीं होगा, क्योंकि x जब 1 होगा y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। 0 होगा, x when x equal to 1 y equal to 0, इसलिए ये ओपन रहता है, क्लोज नहीं होता है। So this is the line y is equal to x. और 1 to 2 के लिए आपको मिल रहा है y is equal to x minus 1. सर हाँ, -1 पे आएगा ना नीचे, मतलब y एक्सिस पे -1। y एक्सिस को सर y इज इक्वल टू x -1 है, तो y इंटरसेप्ट -1 होना चाहिए। हाँ, x 1 to 2 ना, हाँ सॉरी सर। हाँ x जब 1 होगा y 0 होगा, x जब 2 होगा y 1 होगा, अगेन यही ग्राफ मिलेगा, हाँ सर। ठीक है। फिर ऐसे ग्राफ मिलेगा, राइट। यस सर। जब -1 to 0 के लिए if -1 less than equal to x less than 0, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, -1 -1, तो y क्या होगा, x +1 हो जाएगा। x plus 1, तो when x equal to -1, x equal to -1, y का वैल्यू 0 हो जाएगा, when x हाँ equal to सर। 0, y का वैल्यू 1 की तरफ जाएगा, ठीक है ना, अगेन वही ग्राफ मिलेगा, सिमिलर ग्राफ, बट ये टच नहीं करेगा।
ठीक है, ये y इक्वल टू एक्स, ये y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, ये y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। मैं जितना आगे जाऊंगा ये कांस्टेंट क्या होगा, एक एक कम होता जाएगा, और पीछे आएंगे तो एक एक बढ़ता जाएगा। तो ये होगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, ये y इक्वल टू एक्स प्लस टू, ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री। सबका स्लोप सेम है, तो सेट ऑफ पैरेलल लाइन्स। तो व्हाट इज द डोमेन? Sir, all real numbers. All real number. Range Sir, 0 to 1 0 और to 1 पे 1, open. 1 पे open, 0 पे close। ये होता है आपका फ्रैक्शनल पार्ट। डन। No, sir.
now properties. As greatest integer function and fractional part of x both are related, तो दोनों का प्रॉपर्टीज मैं एक साथ करता हूँ। So any x you can write its greatest integer plus fractional part of x. Any real x, okay, you can write its greatest integer plus fractional part of x. अच्छा, लास्ट टाइम इसको डिस्कस कर रहे थे हम, ये x plus y greatest integer. Is it greatest integer of x plus greatest integer of y? No sir. नहीं है, तो क्या होगा? Suppose x is the 2.3, y is the 4.4. तो greatest integer of x क्या होगा? 2. Greatest integer of y? 4. What is your x plus y? 6. X plus y 6.7. 6.7. तो x plus y का greatest integer? 6. ये दोनों का सम 6. तो इक्वल तो आ रहा है, सर हर केस में नहीं होगा। हर केस में नहीं होगा, तो क्या होगा? अच्छा, इस ये कहां तक जा सकता है? तो x plus y greatest integer हम लिख सकते हैं x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y, ये दोनों का रेंज कितना होता है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y, इसका रेंज कितना होता है? सर 0 to 2, 2 पे 0 to ओपन। 2। तो बिकॉज ऑफ इट्स लाइज इन बिटवीन 0 to 2, तो इसका इंटीजर एक आ सकता है, इसके अंदर एक इंटीजर आ सकता है, एक इंटीजर 0 होगा और एक इंटीजर 1 होगा, है ना? सो इसका इंटीजर रखेंगे, ए पार्ट का इंटीजर रखेंगे तो 0 हो सकता है, नहीं तो 1 होगा। जब व्हेनेवर इसका इंटीजर पार्ट 0 होता है, देन यू विल गेट दिस थिंग। देखो इसका इंटीजर पार्ट मतलब दोनों फ्रैक्शनल पार्ट का इंटीजर क्या आ रहा है? ये दोनों का 0। फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ रहा है? 0.7। हाँ उसका सर ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना? 0। 0। तो दैट टाइम यू विल गेट दिस थिंग। सपोज y को मैंने 4.9 रख लिया, अब ए कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y कितना होगा? 4। 4। तो x प्लस y का y कितना होगा? 7.2। 7.2। तो x प्लस y का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 7। 7। तो दैट टाइम it is not equal to greatest integer of x plus greatest integer of y, but equal to what? Greatest integer of x plus greatest integer of y plus 1। और कुछ हो सकता है क्या? नो सर। इसके आगे तो नहीं होगा ना। तो इसका दो केसेस रहता है। तो greatest integer of x plus y is equal to greatest integer of x plus greatest integer of y if fractional part of x plus fractional part of y lies in between 0 से लेके 1 तक। if fractional part of x plus fractional part of y 1 से लेके 2 तो गया,
क्योंकि इसका रेंज 0 से लेके 2, तो मैंने दो पार्ट बनाया, एक 0 to 1, एक रखा 1 to 2। इफ इट इज 1 to 2 तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y प्लस, समझा कि नहीं? यस सर हम सिमिलरली x प्लस वाई प्लस जेड के साथ जाओगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो सकता है? y प्लस z। हाँ सर, कब होगा? सर जब वो 0 और 1 के बीच में लाई करें। when fractional part of x plus fractional part of y plus fractional part of z lies in between 0 to 1। इसका रेंज कितना कहां तक होगा? 0 to 3। 0 to 3। तो इसका 3 केसेस होगा, ठीक है? हाँ सर क्या क्या होगा? 0 to 1, 1 से लेके 2 2, राइट साइड मेरा ओपन लेफ्ट साइड क्लोज है, 2 से लेके 3 एक केस में क्या होगा आंसर? प्लस 1 हो जाएगा सर x। यस। इसके लिए क्या होगा? प्लस 2 हो जाएगा। करेक्ट? यस सर इस रेस्पेक्ट में मैं फ्रैक्शनल पार्ट को भी ब्रेक कर सकता हूँ। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस वाई का, सर x प्लस वाई फ्रैक्शनल पार्ट, is it fractional part of x plus fractional part of y? कि नहीं? कब होगा ये? if fractional part of x plus fractional part of y lies in between 0 to 1। 0 to 1 से ज्यादा होगा तो इसका रेंज कितना? सर 0 to 0 to 2। 1। हाँ सॉरी सर 2। दो फ्रैक्शनल पार्ट का सम, फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज कितना होता है? 0 to 1। हाँ सर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y का भी रेंज होगा 0 to 1, तो दोनों का सम का रेंज कितना होगा? 0 to 2। 0 to 2। fractional part of x plus fractional part of y always lies in between 0 to 2। तो 0 to 1 रहेगा तो दोनों इक्वल होगा, 1 to 2 के अंदर रहेगा तो क्या होगा आंसर? क्या होगा? इट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y माइनस, क्योंकि कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट 1 से बड़ा नहीं होता है ना, ये तो एक इटसेल्फ फ्रैक्शनल पार्ट ना, लेफ्ट साइड, यस सर। तो ये तो 1 से बड़ा नहीं होगा। बट आपका राइट साइड जब 1 से बड़ा हो जाता है तो क्या करोगे? -1 करना पड़ेगा, हाँ सर। ठीक है? ऐसे थ्री केसेस के लिए क्या करना पड़ेगा? कभी -1 करना पड़ेगा, कभी -2 करना पड़ेगा। समझाइए? यस यस सर सर। यहाँ तक लिख लो, फिर आगे करेंगे।
Then No, sir. 1 minute. Done, sir. 1 minute, sir. अब मुझे बताइए 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? Is it 2 into greatest integer of x? सर ये नो सर, तो फिर क्या होगा? सर दो केसेस बनेंगे ना सर, जिसमें वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अगर 0 to हाफ की रेंज में आ रहा है तो ये होगा, और हाफ टू 1 की रेंज में आ रहा है तो फिर +1 कर देंगे। Yes, very good. It is 2 into greatest integer of x if fractional part of x lies in between 0 से हाफ। फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज कितना? 0 से 1 ना, इसको दो पार्ट में मैंने इक्वल मतलब कन्वर्ट किया, 0 to हाफ, देन हाफ से लेके 1। दैट टाइम यू विल गेट 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x plus 1। आप इसमें इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। आपका ये रिजल्ट था ना, ये रिजल्ट के साथ आप कंपेयर कर सकते हो। अब इसमें y की जगह यूज कर दो y इक्वल टू x, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? 2x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y, इसकी जगह x डाल देंगे तो 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इफ ये कितना हो गया? 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लाइज इन बिटवीन 0 to 1, देन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या रहेगा? 0 से लेके हाफ। समझा? Otherwise greatest integer of x plus greatest integer of x plus 1 when two fractional part of x lies in between 1 to 2, so fractional part of x lies in between half से लेके 1। Am I correct? Yes, sir. Similarly 3 greatest integer of x को क्या लिखोगे? नो 3x का greatest integer को क्या लिखोगे? कब होगा? सर जब 0 से 1/3 तक होगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x lies in between 0 से लेके 1/3, then
1/3 से लेके 2/3 2/3, देन 2/3 मतलब 0 to 1 को मैं 3 इक्वल पार्ट में कन्वर्ट कर दूंगा। 2/3 से लेके 1 3/3 ओके। तो एक केस में 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होगा, एक केस में प्लस 3 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 होगा, एक केस में 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस, समझा? तो इसको आप जनरलाइज करना है तो कर सकते हो। nx का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx if n belongs to integer, नेचुरल नंबर है। n belongs to natural number, nx का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? n n into ग्रेटेस्ट x इंटीजर ऑफ x if कहां से 0 to 1/n तक 1/n तक, 1/n होगा, देन 1/n से लेके 2/n 2/n, ये रहेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस, देन 2/n से लेके 3/n, that case you'll get n greatest integer of x plus 2 and so on up to n minus 1/n से लेके 1 तक। आंसर क्या होगा? when it is 2/n plus 2 हो रहा है, when it is 1/n plus 1/n, तो एक केस में क्या होगा? n plus greatest n integer of minus x, 1/n no 2/n के लिए sorry sir सिर्फ 2 हो रहा है, plus n minus 1 प्लस n माइनस, if n belongs to natural number or integer, then x plus n का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? sir n plus greatest integer of x yes, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस, है ना, सपोज x इक्वल टू 2.8, n इक्वल टू 7, तो x प्लस n कितना हुआ? 9.8 9.8, तो x प्लस n का ग्रेटेस्ट इंटीजर 9 9, दैट यू कैन राइट 2 प्लस 7, है ना। अच्छा 2 क्या लिख सकते हो? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होगा? 2 होगा, दिस वन यू कैन राइट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस, समझा? तो कभी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर इंटीजर रहेगा तो दैट इंटीजर यू कैन टेक आउटसाइड, प्लस और माइनस फॉर्मेट में, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में नहीं, प्लस और माइनस फॉर्मेट में रहेगा तो दैट यू कैन टेक आउटसाइड, ठीक है ना। n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो ये नेगेटिव होगा, हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा x प्लस n का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? x प्लस n का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? fractional part of x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट इसमें ही रहेगा ना, इसमें तो नहीं होगा, ये तो इंटीजर है, ठीक है, तो आपको सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x
सर Yes. सर कुछ नहीं वो क्या? सर कुछ नहीं वो कुछ नहीं हुआ Done. नो सर Done. Based on that, giving सर 1 मिनट ऊपर है ना वो
एक बस देखना है। ओके सर, हो गया। Simplify greatest integer of 3/4 1/50 2/50 3/50 and so on up to 49/50.
Anything else? $37 is the correct one. So 3/4 ये प्रॉपर फ्रैक्शन, Yes, इसका sir. ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0. 0 0 हो जाएगा। तो 3/4 प्लस 49/50 का मतलब ये क्लियरली लेस देन 1, 49/50 क्लियरली लेस देन 1, Yes, sir. हाँ है ना? सर तो 3/4 तो 3/4 प्लस 1 sorry not 1 49/50 clearly what 3/4 प्लस 1 मतलब 7/4 से कम होगा। ठीक है, तो ये 3 इसका जो रेंज जितने सारे एलिमेंट्स दिया गया इसका रेंज क्या है? 3/4 से लेके 7/4 तक। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो सकता है? ये जितने सारे एलिमेंट्स दिया गया इसका रेंज, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हुआ? ये क्लियरली लेस देन 7/4, ये मोर देन मतलब 3/4 मोर देन इक्वल टू 3/4 एंड लेस देन 7/4। ठीक है, कोई भी एलिमेंट उठा लो, इसमें कोई भी ब्रैकेट का एलिमेंट उठा लो, तो हियर x का रेंज जो है, x मतलब ये इसके अंदर, ठीक है, तो x का रेंज जो है ना 3/4 से लेके 7/4 तक। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो सकता है? Sir, 0 और 1 दोनों 0 में हो से। सकता है, 1 हो सकता है। तो कुछ एलिमेंट्स के लिए आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा, कुछ एलिमेंट्स के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 कहां से स्टार्ट होगा? जब ये वैल्यू 1/4 से बड़ा होगा। हाँ सर। ठीक है ना, तो 3/4 प्लस 1/4 1 होता है ना। तो जो n अपन 50 दिया गया, n मतलब 1 2 3 अप टू 49 तक है, n/50 जो दिया गया, इफ इट इज मोर देन इक्वल टू 1/4 देन 3/4 प्लस n/50 ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 1 होगा। इफ n/50 का वैल्यू लेस देन 1/4 देन 3/4 प्लस n/50 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा। Am I correct? Yes, sir. तो कहां से आपका 1 स्टार्ट होगा? n/50 कब 1/4 होगा? n/50 कब 1/4 होगा? जब n का वैल्यू 13 मोर देन इक्वल 13 होगा। हाँ सर। ठीक है ना, n/50 greater than equal to 1/4 means n greater than equal to 13, क्योंकि 12 में 1/4 से कम होगा, देन 13 से ही स्टार्ट होगा। 12.5 एक्चुअली, n/50 जब 1/4 होता है n का वैल्यू 12.5 होता है, बट n तो नेचुरल नंबर, तो 12.5 नहीं होगा, तो 13 से स्टार्ट होगा। तो इसको मैं ए लिख रहा हूँ 3/4 ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 3/4 प्लस 1/50 से लेके अप टू 3/4 प्लस 12/50 देन 3/4 प्लस 13/50 से लेके आपका 3/4 प्लस 49/50। ये सब जितने होते हैं ना, ईच वैल्यू ईच ग्रेटेस्ट इंटीजर बिकम 0, और यहां से आपका क्या होगा? ईच ग्रेटेस्ट इंटीजर बिकम 1। ठीक है, इसमें कितने सारे टर्म्स थे? ये जो एक्सपेंशन सीरीज लिखा हुआ है, हाउ मेनी टर्म्स आर हियर? 50। 50। तो यहाँ से ये आप स्टार्ट कर सकते हो 0 से लेके 12 तक।
0 से लेके 12 तक, हाउ मेनी टर्म्स? 13. 13 टर्म्स। आपका 13 टर्म्स 0 each, रेस्ट 37 टर्म्स 1 1. each. Okay, 37 terms 1 each. And 13 terms 0 each. आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या होगा? 37 हो जाएगा। 37. ठीक है, इसके लिए ऐसा फॉर्मेट में कभी क्वेश्चन आता है तो इसका एक शॉर्टकट मेथड होता है, एक फॉर्मूला होता है, मेक इट नोट। ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ x plus 1 by n plus greatest integer of x plus 2 by n x plus 3 by n greatest integer and so on up to कहाँ तक चलेगा? x plus n n minus 1 minus 1 एक कम होना चाहिए, 50 था ना 49 तक। आंसर हो जाएगा सीधा सीधा n x का ग्रेटेस्ट। इसका आंसर होगा ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ nx। तो यहाँ पे चेक करो, व्हाट इज योर x हियर? 3 by 4 3 by 4। व्हाट इज योर n? 50 तो n into x का ग्रेटेस्ट इंजर मतलब 3 by 4 into 50, 12.5 into 3 37. 5 हाँ सर मिला? यस सर समझाइए। Yes, sir. आप ऐसे कंसेप्चुअल कर सकते हो, नहीं तो फॉर्मूला डालना है तो डालो। बट कंसेप्ट आपका ये कितने भी तक जाएगा, काम करेगा। ओके, जरूर नहीं कि 49 तक है, आपका 40 पर मैं एंड करा दूंगा तभी भी काम करेगा। 49 की जगह 101 तक भी ले लूंगा तभी भी काम करेगा। बट ये फॉर्मूला सिर्फ इसके लिए काम करता है। ठीक है, solve these questions.
डन। क्या हुआ? हो गया? सर लास्ट वाला कर। बाकी तो रिजल्ट बताओ। ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट। सर हाँ बोलो। सर फोर्थ वाला मिल गया। बता। 1017 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1। बट आपको x का वैल्यू कैसे पता चला? नहीं सर, x तो मैंने रखा है ना। हाँ, क्या क्या आंसर बताया? सर 1017 प्लस हम्म, 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 ब्रैकेट में। हाँ ये नहीं सर, 2x के साथ है। ऐसा? हाँ सर, 1016 प्लस 2x भी लिख सकते। और किसी को कुछ मिला? नो सर। y is equal to 2 greatest integer x plus 3. Y also 3 into x minus 2 greatest integer plus 5. इसको हम क्या लिख सकते हैं? सर 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 6। ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 2 हो जाता है बिकॉज ऑफ इंटीजर। ओके, ये इंटीजर आप बाहर निकाल सकते हो, प्लस 5, which is the 3 greatest integer of x minus 6 plus 5, मतलब माइनस 1। अब दोनों को इक्वेट कर दो, मतलब दोनों का लेफ्ट साइड में y, तो फ्रॉम 1 and 2 आपका 2 greatest integer of x plus 3 is equal to 3 greatest integer of x minus 1. That implies greatest integer of x became 4. तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? सर 11। 11 हो जाएगा। तो y इंटीजर हो गया क्योंकि ऑलरेडी इंटीजर, y इंटीजर, तो x प्लस वाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा जब y इंटीजर होता है? सर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इट प्लस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस y, which is greatest integer of x आपका 4 प्लस y का वैल्यू 11, दैट इज 15। और आप y की जगह 11 लिख सकते हो, फिर 11 बाहर निकालो। समझा कि नहीं? यस।
greatest integer of x plus summation of k is equal to 11 से लेके 2021 x plus k का फ्रैक्शनल पार्ट अपॉन 2011। यहाँ पे k क्या है? k 11 12 13 14 अप टू 2021। इसका मतलब k क्या है? इंटीजर। तो x plus k का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस k। क्यों? सर 0 हो जाएगा ना k का फ्रैक्शनल पार्ट तो। k का फ्रैक्शनल पार्ट तो 0 ना, हाँ सर। तो सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ k। आप 3.3 का फ्रैक्शनल पार्ट करो कि 3.3 का प्लस 100 का फ्रैक्शनल पार्ट करो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नो सर। इसका 0.3, इसका भी 0.3। ठीक है, ये जब नॉन इंटीजर रहेगा फिर चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। तो नाउ दिस वन यू कैन राइट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस समेशन ऑफ x प्लस का x प्लस k फ्रैक्शनल पार्ट itself fractional part of x upon 2011 where k is equal to 1 से लेके 11 से लेके 2021। how many terms are here? 2010। 2011 And clearly this term is the independent of k। ठीक है, तो समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 से लेके 10 2, इसका वैल्यू कितना होता है? सर 20 2 टाइम्स 20। क्योंकि n के जगह 1 रखो कि 2 रखो कि 8 रखो कि 10 रखो, सबके लिए वो 2 देगा ना। यस सर। If it is summation of 2n square, then वो चेंज होता है। तो ये होगा तो यू कैन टेक 2 आउटसाइड देन समेशन ऑफ n स्क्वायर आप डालोगे, या यहाँ पे आप 2 बाहर निकाल सकते हो, बट समेशन ऑफ 1 होता है n होता है। तो ये कितना हो जाएगा? दिस वन यू कैन टेक आउटसाइड। यस सर। बाकी 11 से लेके 2021 ये आपका 2000 कितने टर्म्स? 11 टर्म्स। तो क्या मिला? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। क्या होता है? x। दिस इज द आंसर। समझा? यस सर। सेकंड एंड थर्ड से कोई एक बताओ, एक ही बताऊंगा, दोनों नहीं। सर थर्ड। थर्ड वन, ओके। सॉल्व ग्रेट 4 fractional part of x is the x plus greatest integer of x. Solve means you have to find out your x value. x की जगह आप क्या लिख सकते हो? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x मतलब 2 हो जाएगा। That implies 3 fractional part of x is equal to 2 greatest integer of x. यस सर। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का रेंज क्या है? 0 to 1। 0 to 1।
तो 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का रेंज कितना होगा? 0 to 3. 0 to 3. तो ये 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x मतलब 2 का मल्टीप्लिकेशन है ना, इंटीजर होगा एंड 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो इसका मतलब 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना हो सकता है? इसके अंदर 2 का मल्टीप्लिकेशन एंड इंटीजर क्या क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 होगा, इंटीजर भी होगा, क्या है 0 to 3 के अंदर? Sir, 2, 4, 6. 2, 4, 6 इसका रेंज 0 से लेके 3 तक ना, लेफ्ट साइड का रेंज 0 से 3 मतलब ये भी 0 से 3 तक होगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 होगा 0 to 3 के अंदर होगा, इंटीजर होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 का मतलब इंटीजर होना चाहिए। तो ये वैल्यू क्या हो सकता है? 0 और 2। आपका 6 की तरफ कहां जा रहा है? समझा कि नहीं समझा? Yes, सर sir. एक बार समझाना। मैंने लेफ्ट साइड का रेंज कितना मिला? 0 to 3. तो LHS इक्वल टू RHS ना, ये दोनों गिवन हाँ, है। तो RHS का रेंज कितना होगा? 0 to 3. 0 to 3। तो 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लाइज इन बिटवीन 0 to 3। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होना चाहिए? 0 से लेके 3/2. 3/2। तो 0 से लेके 3/2 कितने सारे इंटीजर्स होते हैं? जीरो से लेके 3/2 के अंदर कितने सारे इंटीजर्स है? सर सर 2 0 and 1. क्या सोच रहे हो? 0 to 3/2 के अंदर कितने सारे इंटीजर्स है? सर 2 है। मतलब क्या सोच रहे हो इसमें? मतलब 0 to 3/2 के अंदर इंटीजर कितना होगा वो भी सोच के बोलना पड़ता है क्या? तो इसके अंदर इंटीजर 0 रहा 1 रहा, तो 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 0 होगा नहीं तो 1 होगा, तो 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0 होगा नहीं तो 2 0 होगा। or 2. Yes, sir. हाँ सर। तो वही बता रहा हूँ। तो आपका 2, मैं वही बताया कि 2 का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, 0 to 3 के अंदर होना चाहिए। तो 6 के तरफ कहां जा रहा था? तो 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आपका 0 होगा नहीं तो 2 होगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या मिला? 0 और 2/3. 2/3। Yes, sir. ठीक है, Yes सर। हाँ तो देयर आर 2 केसेस। केस 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 0 एंड फ्रैक्शनल पार्ट आल्सो 0। तो x क्या होगा? 0. 0. x क्या होता है? x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता Yes, है ना? हाँ सर। तो ये 0 हो जाएगा। केस 2, केस 2 में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 2/3 वो टाइम पर 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 2 मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज द 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 1 एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज द 2/3। तो x क्या होगा? 1 plus 2/3, 1 plus that 2 is by 5/3. So there are two values of x, hence
0 और समझा कि नहीं? हाँ सर समझ। थर्ड वन करो, राइट डाउन दिस थ्री, डू थर्ड वन।
Done, sir. क्या मिला? थर्ड वन क्या मिला? x इक्वल टू 5 और -7। और किसी को कुछ मिला? एक बार वेरीफाई कर लो। फाइव ग्रेटेस्ट इंटीजर, 5 माइनस 10 नहीं हुआ। प्लस माइनस 5.5 है। माइनस केस में तो नहीं हो रहा है। If you take x as minus 5.5, then greatest integer क्या होगा? -6। -6, तो ये होगा -6 प्लस 11, that is not 6 plus 5। कैसे आप लोग कर रहे हो?
Modulus of this equal to 6 implies what? Greatest integer of x minus 2x कितना क्या हो सकता है? प्लस माइनस minus प्लस 6 और minus 6. माइनस 6. ओके, अच्छा तो आपका 2x क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 6 होगा. Yes. So it is clearly integer. है कि नहीं? क्योंकि ये इंटीजर, ये भी इंटीजर ना. ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x मतलब ये इंटीजर, हाँ सर। माइनस 6 मतलब इंटीजर. तो ये जो वैल्यू आपको मिला ना, ये एक इंटीजर मिला. तो x का वैल्यू क्या होगा? इंटीजर। नहीं, जरूरी नहीं. x हो सकता है, दैट मीन्स x इज एन इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट उसका 0.5 होगा. 2x इंटीजर होना चाहिए। 2x इंटीजर, तो x क्या होगा? इवन होगा. ये वैल्यू इवन होगा तो इंटीजर रहेगा, ये वैल्यू ऑड होगा तो क्या रहेगा? 0.5 रहेगा ना. हाँ सर। Yes, sir. मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 0.5 ऐसा कुछ रहेगा. दैट मीन्स x इज द आइदर इंटीजर x is either integer or whose fractional part is the 0.5. ये होगा ना Yes, sir. कि नहीं? तो ये 2n फॉर्मेट में रहेगा तो x इक्वल टू n. ये 2n प्लस 1 फॉर्मेट में रहेगा तो क्या होगा? x होगा n प्लस 0.5. समझे कि नहीं? आप ऐसे लिख सकते हो, ये माइनस 6, ये तो पक्का हो गया इंटीजर. इफ इट इज 2n is equal to 2n, that implies आपका x क्या होगा? n होगा. 9 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 6 इज द ऑड होगा. ये इवन के लिए n आ गया. ऑड होगा तो x क्या होगा? n प्लस हाफ. इसका मतलब आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या हो जाएगा? 1/2 होगा ही होगा, 0.5 होगा ही होगा. Am I correct? अब कैसे करेंगे? केस 1. if x is equal to n, if x equal to n, तो आपको क्या मिलेगा? That implies greatest integer क्या है होगा? If x equal to integer, x is an integer, तो greatest integer क्या होगा? इंटीजर। n होगा. हाँ सर। इसका मतलब फ्रॉम स्टार, फ्रॉम आपको क्या मिला? 2n is equal to n minus 6, that implies n is equal to minus 6. ठीक है, तो x का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू मैंने क्या रखा? n रखा ना. आपका Yes, n sir. का वैल्यू Minus माइनस 6 आ गया. दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 6. करेक्ट?
Yes. और आपका दो चीज होगा ना, और एक रखा क्या, ये -6 रखेंगे तो क्या होगा, 2x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 6। सेकंड केस रखेंगे तो 2n is equal to n plus 6 implies n क्या होगा, +6 implies x equal to +6। ये भी एक आंसर हो रहा है, एक +6 मिला, एक -6 मिला, समझा कि नहीं। यहाँ पे दो केसेस आ रहा है ना, एक +6 का केस, एक -6 का केस। हम जब +6 रखे देन आपका 2x क्या हो गया, 2x होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -6। जब -6 रखेंगे 2x होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x +6। तो ये भी इंटीजर होता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने दो केसेस रखा। सपोज x इज एन इंटीजर, तो x को मैंने n रखा, दैट टाइम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होगा 0 होगा। तो मैंने वही डाल के चेक किया कि एक x का वैल्यू -6 आ रहा है, एक x का वैल्यू +6 आ रहा है। नाउ केस 2, if x is the n plus half, एक केस रखेंगे, if x is the n plus half, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होगा, if x is the n plus half, then greatest integer of x क्या होगा, नहीं समझा क्या। No, sir. समझा। इज इट करेक्ट। हाँ सर। तो इसका दो पार्ट रखा हूं, ठीक है। दैट इम्प्लाइज आपका 2x क्या हो जाएगा, एक होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -6 और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x +6। इज दैट क्लियर। Yes, sir. तो ये क्या होता है, एक इंटीजर होता है, ये भी एक इंटीजर होता है। Yes, sir. दैट मीन्स 2x इज एन इंटीजर, 2x इंटीजर हुआ। अब ये इंटीजर को मैं दो पार्ट बना रहा हूं, एक इवन इंटीजर, एक ऑड इंटीजर। केस 1, if 2x is an even integer, टोटल इंटीजर को मैंने दो पार्ट बनाया, एक इवन केस, एक ऑड केस। if 2x is an even integer implies what, 2x को हम कैसे लिखेंगे, इवन इंटीजर को कैसे लिखेंगे, Sir, 2n. बट क्या सोच रहे हो आप लोग। तो x क्या होगा, Equal to n. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होगा, N. x इंटीजर हो गया ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, वही n होगा। यस सर। दिस इज केस 1। केस 2, if 2x is an odd integer, तो 2x को मैं ले रहा हूं 2k + 1।
तो x क्या होगा, k प्लस हाफ। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होगा, K plus ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होगा, k होगा। k प्लस हाफ का ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे k प्लस हाफ होगा, k प्लस हाफ का मतलब क्या है, इट इज लाइक 10 प्लस हाफ, इट इज लाइक 55 प्लस हाफ। हाँ सर बराबर। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, सर के होगा बराबर। तो ये मैंने दो केसेस रखा। अब केस वन को मैंने यही रखा, लेट x इज इक्वल टू n एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आल्सो n। अब आप इसमें नाउ फ्रॉम स्टार, टू एक्स मतलब 2n क्या होगा, 2x इज इक्वल टू मतलब 2x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस और माइनस 6 लिख देता हूँ, चलेगा। yes हाँ sir, सर दैट इम्प्लाइज 2n इज इक्वल टू n प्लस माइनस 6, यस सर इम्प्लाइज n क्या हुआ, n इधर ले लिया, n प्लस इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 6, n मतलब x x, तो x का वैल्यू प्लस 6 और माइनस 6। ये दो सॉल्यूशन मिला केस वन से, व्हेन आपका x माइनस ये इवन इंटीजर मॉड x माइनस सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 6 और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 6 व्हेन बोथ आर इवन। नाउ कम टू ऑड, लेट x इक्वल टू k प्लस हाफ and greatest integer of x equal to k. Then from star, two x is equal to greatest integer of x plus 6, है ना। तो 2x क्या होगा, प्लस और माइनस 6, 2x क्या होगा, x इज द k प्लस हाफ, 2x क्या होगा 2k plus 1 2k प्लस 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या है k प्लस माइनस 6, इंप्लाइज k का वैल्यू कितना हो गया, k प्लस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 6, k होगा एक 5 होगा और माइनस 7 होगा, ये k का वैल्यू, बट मेरा x का वैल्यू क्या है, प्लस हाफ प्लस 1/2 और माइनस 7 प्लस 1/2, दैट इज 5.5 और माइनस 6. So there are 4 solutions, hence values of x are plus 6, minus 6, 5.5 और माइनस 6.5। आप खुद चेक कर सकते हो ये सब सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपका क्वेश्चन था मॉड सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x में क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, यस, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 2x इसका मॉडुलस, चेक करो 6 डालेंगे, इफ x इक्वल टू 6 ये क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा सर 6 माइनस 12 6 होगा मॉडुलस मिल रहा है, 6 मिल रहा है, हाँ yes सर माइनस 6 डालो, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा
minus -6 ये +12 ग्रेटेस्ट इंटीजर सॉरी मॉडुलस सेटिस्फाइंग 5.5 डालो 5.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5. 5. ये -11 मॉडुलस मिला हाँ Yes. सर 6. -6.5 डालो -6.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना -6.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -7. Nine. -7 प्लस 13 मॉडुलस मिला हाँ सर 6. so these are the solutions समझा Yes, sir. हाँ सर समझा. अब इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 इज योर आप ट्राई करो मतलब उसमें डोमेन क्वेश्चन दिया गया और जो ग्राफिकल क्वेश्चन दिया गया मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स उसको छोड़ दो बाकी डोमेन क्वेश्चन वो सब करो आज डोमेन करने वाले थे नहीं हो पाया ट्राई करो नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट करेंगे सर हो गया ट्राई. हो रहा है कि नहीं हो रहा है सर थोड़े हुए सर. सर ठीक है पर आधे नहीं हुए सर. ठीक है अभी तक तो कॉन्सेप्ट में चल रहा है कुछ ठीक है समझा ना ये क्वेश्चन हाँ सर समझा. हाँ, sir. चलो थैंक यू थैंक यू सर. बाय सर. बाय Thank you, Shabbai sir.